Hi friends, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. मैं आप लोगों की होस्ट ऐना, मैं अपने चैनल में आप लोगों को वेलकम करती हूँ। प्लीज़ मेरे जो चैनल है, जो भी न्यू विजिटर्स हैं वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे स्टोरीज़ को लाइक करें एंड शेयर करें। आज की जो स्टोरी सेंडर है इनका नाम है सीमा। सीमा कहती हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में कई बार ऐसे इंसिडेंट से गुजर चुकी हैं जो कि काफ़ी खौफनाक था। वो पुलिस में जॉब करते हैं, वो एक पुलिस ऑफिसर हैं। पहले एक जूनियर पुलिस हुआ करते थे। उस समय में उनके साथ काफ़ी ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं। एक बार की बात है, सीमा कहती हैं वो अपना जो बाइक में ही वो पेट्रोलिंग किया करती थी। उन्हें ज़्यादा दूर जाने का परमिशन नहीं था। वो एक लेडी पुलिस थी और तब जूनियर भी थी। उनको सामने आमने ही पेट्रोलिंग करना होता था। एक बार ऐसा हुआ, सीमा अपना निकल गई। तब काफ़ी रात हो रही थी और वो नाइट ड्यूटी वगैरह किया करती थी। वो जाते जाते उनको मैसेज आया कि एक घर में कोई घुस गया है और फिर वहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं और वो लोग एक कमरे में बंद हो चुके हैं। सीमा को जल्दी से आना पड़ेगा उनकी हेल्प के लिए। सीमा ने पहले सोचा कि वो अपना जो न्यूज़ था वो वाला जल्दी से वो अपने थाने में रिपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि उनके पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि जो लोग फ़ोन किए थे, जो लोग के बारे में एक दूसरा सिपाही उनको कॉल करके बताया था, वो कह रहा था तुम अर्जेंटली पहुँचो, हम भी पहुँच रहे हैं। तो सीमा ने कहा ठीक है। वो जल्दी से वहाँ पर पहुँचने लगी। जहाँ पे उनको एड्रेस दिया गया था वो काफ़ी सुनसान सड़क में पड़ता था। वो चलती जा रही हैं, करीब करीब आधा या 1 घंटा का रास्ता होगा, लेकिन वो रास्ता काफ़ी सुनसान था। फिर वो एक घर में जाके पहुँची, जो कि घर में लाइट जल रही थी एक कमरे में, ऊपर के कमरे में, और बाकी पूरा अंधेरा था। सीमा सोची कि ज़रूर ऊपर के कमरे में कोई ना कोई होगा, मैं देखती हूँ। सीमा चिल्लाई नहीं, क्योंकि उसे चोर को पकड़ना था। बहुत जन ऐसे होते हैं जो सीटी मार लेते हैं, पहले ऐसे किया करते थे, उसमें भी चोर भाग जाया करता था। उनको जो प्रोटोकॉल आजकल होता है वो पहले ज़माने से थोड़ा सा दूसरा ही होता है। सीमा पीछे की तरफ गई, आगे की तरफ क्योंकि ताला था। वो सोच में पड़ गई कि, और फिर सोचा कि रात के समय है, इसीलिए शायद गेट में लॉक कर दिया होगा। और उनका जो घर था वो काफ़ी आबादी से दूर नज़र आ रहा था। वहाँ पर सीमा कभी भी पेट्रोलिंग पे गई नहीं थी और उसे किसी ने वहाँ पर जाने के लिए कहा भी नहीं गया था। उनके जो इलाके में वो आता भी नहीं था, वो सेंटर, वो घर। तो वो चारों तरफ घूम फिर के देख ली, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तब उन्होंने जंप करके दीवार को फांद कर अंदर चली गई। जाने के बाद उन्होंने इधर उधर देखा, पर उन्हें कोई भी नज़र नहीं आया। फिर वो देखती हैं कि छत के ऊपर से जैसे कोई झांक रहा है। चांद की रोशनी में उन्हें दिखा। तब उन्होंने आस्ते से कहा कि क्या बात है, तुम कौन हो? तुम अगर चोर हो तो वहीं पे रुक जाओ। तो फिर उन्होंने ठीक तरीके से देखना चाहा तो देखा कि वो एक लड़की थी और वो औरत बिल्कुल उसे हाथ हिलाकर जैसे उसे कुछ कह रही हो आस्ते आस्ते। तो सीमा ने सोचा कि ये ज़रूर घर की ही कोई होगी। वो डर के मारे आवाज़ नहीं निकल रही है, इसीलिए सीमा ने उसे इशारों से कहा कि रुको, मैं अंदर आने की कोशिश करती हूँ। तब तक कोई भी सिपाही वहाँ पर आया नहीं था। सीमा कोशिश कर रही थी कि उसके जितने भी हैं पुलिस अफसर, जितने भी पुलिस थे, वो लोग आएंगे बोले थे, पहले वो लोग आ जाए फिर ही सीमा कुछ स्टेप लेगी, लेकिन किसी का आने का नाम भी नहीं था। करीब करीब पूरे 20 मिनट पार हो गए, लेकिन कोई नहीं आया। और सीमा जिससे उसे मैसेज करना था, उसका जो वॉलरेज था वो वाला भी उसका जैसे बंद पड़ गया था। उस एरिया से उसका दूसरे दोस्तों से कोई संपर्क नहीं बन पा रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसने सोचा कि मैं भी एक पुलिस हूँ,
मुझे कुछ कदम उठाना ही पड़ेगा, वरना यहाँ के लोग को ज़रूर कोई परेशानी हो जाएगी। फिर अचानक से घर के अंदर से ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ आने लगी और बच्चों के रोने की आवाज़ आई। और जैसे लग रहा था कुछ बच्चे ज़ोर ज़ोर से हल्ला मचाकर नीचे की तरफ रूम में खेल रहे हैं। सीमा ये सब सुनने के बाद दरवाज़े को ज़ोर ज़ोर से धक्का देने लगी, नॉक करने लगी, लेकिन खोलने का समय कोई भी नहीं खोल रहा था। फिर सीमा को कुछ अजीब लगा। उसने दीवार फांदकर बाहर आ गई और खड़ी रही कुछ मिनट तक, लेकिन कोई भी नहीं आया और ना ही कोई उससे संपर्क कर रहा था। वो संपर्क करना चाहती थी पर उससे नहीं हो पा रहा था। फिर वो अपने बाइक के पास आई। आने के बाद देखी एक बिल्कुल बूढ़ा व्यक्ति उसके बाइक के पास बैठा हुआ है, नीचे की तरफ होके। तो उसने कहा, आप कौन हो बाबा, और यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? उसने उस पर बंदूक तानी हुई थी। वो सोची कि यही कहीं चोर तो नहीं है। वो आदमी खड़ा हो गया। खड़े होने के बाद कहा कि बेटा, बंदूक को अंदर रख लो। मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, बस इतना बताने आया हूँ कि इस घर में तुम्हें घुसने की ज़रूरत नहीं है। तुम इस घर से दूर चले जाओ। तो उसने कहने लगी कि मुझे यहाँ पे आने के लिए मुझे ऑर्डर दिया गया है, मुझे इनकी मदद करनी है। तो वो कहने लगा कि बेटा, यहाँ के लोगों को मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत से इसी तरह नए पुलिस के साथ ये लोग मजाक करते हैं। क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, किसी को नहीं पता। बस तुम यहाँ से चले जाओ। तो सीमा ने सोचा, ठीक है, मैं चली जाती हूँ, क्योंकि कोई आ भी नहीं रहा है। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और वो आने लगी। वो सोची कि जाने से पहले उस अंकल को थैंक यू बता देगी, थैंक यू कहकर अपने आगे निकल जाएगी। लेकिन देखी, वो आदमी जो था वो चलते चलते उस घर के गेट के सामने गया और बिल्कुल गायब हो गया। उसने देखा कि वो आदमी जो था, ना ही उसने गेट को ओपन किया, ना ही कुछ, और बल्कि गेट तो लॉक था। इसके बावजूद वो आदमी ऐसे ही आर पार होके कहीं गायब हो गया। ये देखना था तो सीमा के रोंगटे खड़े हो गए। वो काफ़ी डर गई और जल्दी से अपना बाइक को स्टार्ट की और चली आई। उसकी तब छुट्टी भी होने वाली थी। उसने सबसे कहा कि तुम लोगों ने मुझे संपर्क भी नहीं किया, कोई आए भी नहीं। तो दो पुलिस जो थे, उसने जिनके पास ये सब शेयर कर रहे थे, बोले, तुम्हें किसने कहा था वहाँ पर जाने के लिए? तो बोला, क्यों, मेरे पास आया था ना ऑर्डर, इसीलिए मैं चली गई थी। बेवजह थोड़ी ना मैं गई थी वहाँ पर, मुझे एड्रेस बताया गया इसीलिए मैं गई थी, लेकिन संपर्क ही नहीं हो पा रहा था। तो वो दोनों हंसने लगे और कहा कि कल सुबह वहाँ पर चलना, अब रात को मत जाना हमारे साथ। तो सीमा कहने लगी, सुबह मेरा ड्यूटी नहीं होता, रात को। बोले, कोई बात नहीं, हमारा भी रात को ही ड्यूटी होता है, लेकिन सुबह हमारे साथ वही एड्रेस पे एक बार चलना। तो सीमा को कुछ समझ में नहीं आया। सीमा ऐसे में भी थोड़ी सी गुस्से वाली है और सीमा को मजाक मस्ती कम ही पसंद है। सीमा ओके बोलकर अपना घर चली गई और फिर सुबह उन लोगों ने उसे फ़ोन करके बुलाया। वो लोग उसी रास्ते पे खड़े हुए थे जिस रास्ते से वो घर जाया जा सकता था। सीमा बोली, बोलो क्या बात है? बोला, चलो, उस घर पे तुम गई थी ना इसी रास्ते से? तो सीमा बोली, हाँ, इसी रास्ते से मैं कल टर्न की थी। तो वो लोग आगे आगे चलने लगे और फिर सीमा अपनी बाइक में पीछे पीछे उनको फॉलो करती रही। फिर उस घर पे जाकर सीमा भी ताज्जुब हो गई, क्योंकि वो घर साइड से तो बिल्कुल टूटे हुए थे चारों तरफ, और उसका गेट में लॉक लगा हुआ था। वो घर में ना ही कोई एक विंडो का दरवाज़ा था, ना ही कोई डोर था, लेकिन सीमा को पूरा याद था कि रात को उसने डोर को ज़ोर ज़ोर से नॉक की थी। इसके बावजूद सुबह वहाँ पर कुछ भी नहीं था। कोई इंसान का नामो निशान हो भी कैसे सकता था? वो तो एक खंडर था। सीमा उन लोग की ओर देखी और वो दोनों हंसने लगे। कहा कि तुम तीसरी हो जो इस तरह तुम्हें ये लोग बुलाए हैं। सीमा घबरा गई और बोली, मतलब क्या है? बोला, हाँ, यहाँ पर क्या है, कौन है, किसी को नहीं मालूम, पर पहले भी 2 पुलिसों को इसी तरह बुलाया जा चुका है यहाँ पर ज़रूर ऐसे कोई शक्ति है जो कि इंसान को परेशान करती है।
ये बात सच में होता है फ्रेंड्स, ये कोई अनबिलीवेबल बात नहीं है। सीमा ने जो स्टोरी मेरे साथ शेयर की है, सेम टू सेम एक स्टोरी मुझे भी पता है। एक बार की बात है, मेरे एक बड़े पापा जिनका नाम था सत्यजीत बैनर्जी, वो भी पुलिस में हुआ करते थे। फ़िलहाल वो रिटायर हो चुके हैं। तो उनके साथ एक बार ऐसा हुआ था, तब वो बहुत यंग हुआ करते थे और जूनियर पुलिस हुआ करते थे। उनको कॉल आया कि आप तुरंत इस एड्रेस में चले जाओ और वहाँ पर लोगों की प्रॉब्लम हो गई है, उनकी हेल्प करो। इतना क्या है, उनको एड्रेस भी पता नहीं था ठीक से। वो बार बार ठीक से पूछने पर उनको ज़ोर से कहा गया, बहुत ज़ोर से डांटते हुए, कि तुम कोशिश करो जाने का और हम लोग आते हैं। बिल्कुल उनको भी वहाँ पे बहुत चीखने की चिल्लाने की आवाज़ आई, लेकिन कोई उनको दिखा नहीं था। फिर वो चारों तरफ घूमने लगे और वो भी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते थे अपने साथियों से, उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा था। फिर उसी तरह एक, जैसे सीमा ने कहा कि एक बूढ़ा व्यक्ति आया हुआ था, एक औरत आई हुई थी, बहुत ही वो अजीब सी दिखने वाली औरत, जिनका उन्होंने कह रहे थे, जो बड़े पापा हैं वो कह रहे थे कि उनका जो औरत आई थी, वो औरत ज़रूरत से ज़्यादा नाटी मोटी और उसकी अजीब सी आँखें थी, और उसकी आँखें जो थी काफ़ी ऊपर में थी। उसकी नाक भी काफ़ी लंबी थी और वो इंसान कम कुछ और ज़्यादा लग रही थी। बड़े पापा फिर भी इतना सोचे नहीं, इग्नोर किए। फिर वो औरत ने कहा कि यहाँ पर दोबारा मत आना, यहाँ पर बहुत लोग आ चुके हैं, तुम अपना खैरियत चाहते हो तो दोबारा यहाँ पर मत आना। उसके बाद बड़े पापा को भी पता चला था कि वो एक खंडर था और उस खंडर में कोई इंसान नहीं और ही कोई रहता है।